नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। बस्ते का बोझ कम करने के तहत 5वीं तक की पुस्तकें विषयवार नहीं होगी, त्रैमासिक होगी। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 1ली से 12वीं तक 1 जून से 2 चरणों में पाठ्य पुस्तकें वितरित करेंगे। कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक की कुछ पुस्तकें बदली गई है, शेष पुस्तकें पुरानी ही रहेगी। जिन्हें विषयवार निःशुल्क पुस्तकें दी जाएगी उन्हें त्रैमासिक नहीं मिलेगी। 6ठी से 8वीं में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू। कोर्ट आदेश की अनुपालना में सहायक कृषि अधिकारी इंटरव्यू के परिणाम जारी। अजमेर 3 साल से पशु चिकित्सकों के 900 पदों पर नहीं हो पा रही भर्ती, प्रभावित हो रहा है काम। 7 साल से प्रदेश भर में पशु चिकित्सा अधिकारियों के 60% पद रिक्त पड़े हैं। नीट व जेईई में लाखों विद्यार्थी, जबकि पशु चिकित्सा अधिकारी में सिर्फ 3450 अभ्यर्थी, फिर भी परीक्षा नहीं। सिक्कर किसानों की आय का दूसरा बड़ा स्रोत है पशुपालन। आरपीएससी ने पशु चिकित्सा अधिकारी के 900 पदों पर भर्तियां निकाली है। तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2017-18 के बजट में चिकित्सा अधिकारी के इन पदों को भरने की घोषणा की थी। वर्तमान पशुपालन विभाग में गत 7 साल से चिकित्सा अधिकारियों के 60% पद रिक्त पड़े हैं। नेक्स्ट है 1058 सहायक रेडियोग्राफर की भर्ती होगी, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। कर्मचारी चयन बोर्ड समेत कई विभागों में पद सृजित। पीटीईटी 16 अगस्त को। प्रदेश में कोरोना के बीच स्थिति सही रही तो पीटीईटी प्रवेश परीक्षा 16 अगस्त को होगी। पीटीईटी समन्वयक डॉक्टर जीपी सिन्हा ने बताया कि अभ्यर्थी अपने आवेदन में संशोधन व त्रुटि सुधार 20 जून तक कर सकते हैं। जयपुर AICTE ऑनलाइन कोर्सेज हिंदी में जारी। जयपुर AICTE ऑनलाइन कोर्सेज को अब अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। अभी तक स्वयं NPTEL और स्वयं प्रभा जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्सेज इंग्लिश में ही है। नेक्स्ट, पीजी सीट से रिजाइन के लिए अंतिम तिथि बढ़ी। जयपुर देशव्यापी लॉकडाउन के चलते मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा ज्वाइन की गई मेडिकल डेंटल पीजी सीट से रिज्वाइन करने की अंतिम तारीख 18 मई तक बढ़ा दी गई है। तृतीय व द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के पदों पर नियमित डीपीसी के लिए सूची मांगी। सिक्कर स्कूल शिक्षा चूरू संभाग के संयुक्त निदेशक ने संबंधित जिलों के CBEO व PEO से तृतीय श्रेणी अध्यापक व शारीरिक शिक्षक और द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक व शारीरिक शिक्षक 2020-21 के पदों का नियमित डीपीसी के लिए विषयवार सूची मांगी है। कोविड-19 में अब तक ड्यूटी कर रहे कार्मिकों को मिलेगी राहत। बीकानेर कोविड-19 में अब तक ड्यूटी पर लगे कार्मिकों को राहत दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बुधवार को इस संबंध में समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केंद्र प्रभारी समग्र शिक्षा अभियान को निर्देश जारी किए हैं। प्रवेश में देरी से छात्र ओवरएज तो मिलेगी छूट। जयपुर कोरोना के चलते इस बार शिक्षा का अधिकार कानून RTE के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश में देरी हो रही है। इस कारण कई बच्चे ओवरएज हो जाएंगे। इसका नुकसान छात्रों को होता। ऐसे में शिक्षा विभाग ने ओवरएज होने वाले बच्चों को राहत दी है। कोरोना के चलते प्रवेश में जितनी देरी होगी, प्रवेश की आयु में उतनी ही शिथिलता प्रदान की जाएगी। NTA परीक्षाओं के आवेदन कल तक। कोटा NTA द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। कोरोना के चलते कुछ प्रमुख परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथियां 30 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। CBSE परीक्षा, मास्क पहनना अनिवार्य, 2 बार कक्ष होगा सैनिटाइज। 24 की जगह 12 छात्र बैठेंगे एक कमरे में, नहीं होगी थर्मल स्कैनिंग। छात्रों के प्रवेश करने व निकलने में 20 घंटे का गैप। जयपुर जून जुलाई में संक्रमण का खतरा रहेगा अधिक, रेड जोन अभी भी है चिंता का विषय। 30 लाख स्टूडेंट्स इस साल CBSE की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। 2 लाख छात्र अजमेर रीजन से हैं। प्रदेश समेत अन्य राज्य भी आते हैं रीजन में। अब PTET प्रवेश परीक्षा 16 अगस्त को। लॉकडाउन के कारण तिथि में संशोधन। बीकानेर 2 अध्यक्षों के कार्यकाल में पूरे होंगे CBSE एग्जाम। अजमेर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2020 की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस बार 2 अध्यक्षों के कार्यकाल में पूरी होगी। CBSE की परीक्षा तत्कालीन चेयरपर्सन अनीता करवाल ने शुरू करवाई थी। अब नए प्रमुख मनोज आहूजा ये परीक्षाएं पूरी करवाएंगे। मैनेजर के पदों पर करे आवेदन। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग विभाग, बिहार सरकार। 163 कुल पद है। पद का विवरण है। सिटी मैनेजर, विशेष योग्यता, शैक्षणिक आयु सीमा 20 से 40 वर्ष, 2200, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से चयन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा से वेतन 40,000। नॉन TSP क्षेत्र की मुख्य व आरक्षित सूची में संशोधन। अजमेर RPSC द्वारा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा 2018 के
नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए जारी मुख्य एवं आरक्षित सूची में संशोधन किया गया है। संशोधित सूची बुधवार को वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इधर लॉकडाउन 4 से पहले सीएम गहलोत ने छूट का दायरा बढ़ाया। रेस्तरां, मिठाई, एसी, कूलर, निर्माण सामग्री की दुकानें और वाहनों के शोरूम खुलेंगे। रेस्तरां, मिठाई की दुकानों पर टेक अवे की ही सुविधा रहेगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में पहले जैसी बंदिश है। सप्लाई चेन सुधरने से कारोबार गति पकड़ेगा। स्पेशल ट्रेनों में 22 मई से वेटिंग शुरू। मेल एक्सप्रेस और शताब्दी जैसी ट्रेनें भी चलाने के संकेत। जयपुर लॉकडाउन 4.0 में जाने से पहले ही प्रदेश सरकार ने कारोबार की पटरी पर लाने के लिए छूट के दायरे और बढ़ा दिया है। अब गुरुवार से प्रदेश में रेस्तरां, मिठाई, हार्डवेयर, निर्माण सामग्री की दुकानें, एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर और ऑटोमोबाइल के शोरूम खुल सकेंगे। विदेशों में बोर्ड के एग्जाम शायद ना करवाए सीबीएसई। कुछ कम लोग जानते हैं कि सीबीएसई भारत के अलावा कम से कम 25 और देशों में भी स्कूलों को चलाता है। इन देशों में ज़्यादातर भारतीय सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एडमिशन करवाते हैं। ऐसे कुल 210 विदेशी स्कूल हैं जो सीबीएसई बोर्ड से संबंध है। 10वीं बोर्ड में इस साल इन स्कूलों में 23,844 स्टूडेंट्स और 12वीं बोर्ड में 16,103 स्टूडेंट्स को परीक्षा देनी है। बाकी क्लासेस में तो अब सबको बिना परीक्षा के एक साल आगे कर दिया गया है। कोटा विश्वविद्यालय 15 जून के बाद ही कराएगा परीक्षा, सरकार को भेजी कार्य योजना। कोटा वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमण के बढ़ने से सभी तरह की परीक्षाएं प्रभावित हो रही है और स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में कोटा विश्वविद्यालय प्रशासन ने अटकी हुई परीक्षाओं को आयोजित करवाने के लिए राज्य सरकार को अपनी कार्य योजना भेजी है। कार्य योजना में विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया कि परीक्षा 15 जून के बाद ही कराया जाना संभव होगा। कोटा कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। जेईई मेंस और एडवांस की तारीखों का ऐलान, नेट भी आगे। कोरोना के चलते सब कुछ अटका हुआ है। ऐसे में आईआईटी संस्थानों में एडमिशन के लिए जमकर मेहनत कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी एक अच्छा फैसला एचआरडी मिनिस्ट्री ने लिया है। पहले जेईई मेंस की तारीखों का ऐलान हुआ और फिर जेईई एडवांस का भी हो गया। जेईई मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच होगी, जबकि जेईई एडवांस की परीक्षा के लिए 23 अगस्त की तारीख तय कर दी गई है। और माना जा रहा है कि जेईई मेन की परीक्षा नतीजे 10 अगस्त तक घोषित कर दिए जाएंगे, तो जो क्वालिफाई करेंगे वो जेईई एडवांस में हिस्सा लेंगे। दोनों ही परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस तरीके से ऑनलाइन की जाएगी। शिक्षा वाणी से बच्चों ने घर बैठे पाया ज्ञान। उदयपुर 3 भागों में बंटा है अध्ययन। पहले 15 मिनट कक्षा 1 से 5 तक के लिए मीना की कहानी पर आधारित है। दूसरे 20 मिनट में कक्षा 3 से 8 तक की विषय वस्तु पर आधारित सामग्री का प्रसारण किया जाएगा और अंतिम 25 मिनट कक्षा 9 से 12 तक के लिए विषय वस्तु पर आधारित सामग्री का प्रसारण, जो वर्ष 2020-21 के पाठ्यक्रम बदलाव पर आधारित है। INAE विमेन इंजीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग गुरुग्राम द्वारा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले महिलाओं के सम्मान हेतु किया जाता है। इस अवार्ड के लिए बेहतरीन योगदान देने वाली महिलाओं को भावी महिला इंजीनियर्स के लिए एक रोल मॉडल की भूमिका में सामने लाना है, ताकि इस क्षेत्र में महिलाएं अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित रखें। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020। नेक्स्ट है IIT एलुमिनाई काउंसलिंग की कोविड टेस्ट बस। ये अपने आप में एक नया अनूठा प्रयोग है और कोरोना से पहले ज़्यादा परेशान शहर मुंबई के लिए तोहफा भी। IIT एलुमिनाई काउंसिल 23 IIT संस्थानों के पुराने स्टूडेंट्स का संगठन है, जिसने मुंबई वालों को एक तोहफा दिया है। ये है एक बड़ी कोविड टेस्ट बस जो 1 घंटे में 10 से 15 लोगों का टेस्ट कर सकती है। नतीजे भी बेहद जल्दी देती है। सबसे पहली बड़ी बात यह कि ये बस टेस्ट का खर्च 80% तक घटा देती है। 1 मई से ये बस मुंबई की सड़कों पर उतर भी चुकी है। नेक्स्ट है दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कोर्स डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। कोर्स की अवधि है 1 वर्ष, सर्टिफिकेट कोर्स की 6 माह। शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा 12वीं उत्तीर्ण, सर्टिफिकेट 10वीं उत्तीर्ण। लक्ष्य भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट BSc और MSc इन होटल मैनेजमेंट। EWS स्कॉलरशिप फॉर क्लास 10 पास स्टूडेंट्स। बड़ी चार स्टडी इंडिया फाउंडेशन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS से संबंधित 10वीं कक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों से इस स्कॉलरशिप हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। PM रिसर्च फेलोशिप में भी दी गई कुछ रियायतें। 2018-19 के बजट में देश के रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए PM रिसर्च फेलोशिप का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय पुलिस बलों की कैंटीनों में बिकेंगे सिर्फ स्वदेशी उत्पादन।
नई दिल्ली। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि केंद्रीय पुलिस बलों की सभी कैंटीनों और स्टोरों पर अब केवल स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक ट्वीट कर इस निर्णय की जानकारी दी है। उन्होंने एक ट्वीट के शुरू में इसे एक शीर्षक भी दिया, एक संकल्प एक लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत। ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है हमारी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, आईआईएम उदयपुर ने छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू किया। आईआईएम उदयपुर ने 2019 से 21 के अपने बैच के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान निरंतर रूप से सीखने को सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कॉर्सेरा पर 18 ऑनलाइन प्रबंधन पाठ्यक्रमों की घोषणा की है। ऑपरेशन, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, एनालिटिक्स आदि डोमेन के तहत वैकल्पिक पाठ्यक्रम और स्वैच्छिक पाठ्यक्रम के रूप में पाठ्यक्रम की पेशकश की जाती है। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट सी सहित कई पदों पर मौका, कहाँ? राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान। पद का विवरण, पदों की संख्या, पात्रता, आयु सीमा, वेतन, ये सब वेबसाइट भी है इसकी www.nitmr.org.in। ऑनलाइन बीमा ब्रांड के चक्कर में अध्यापक के खाते से 1 लाख गायब, कंपनी का लिंक मैसेज कर निकाली रकम। हनुमानगढ़ जिले में भादरा थाना क्षेत्र में एक सरकारी अध्यापक को ऑनलाइन करवाए गए लाइफ इंश्योरेंस का बॉन्ड देने का झांसा देकर शातिर ऑनलाइन ठगों ने बैंक खाते से करीब 1 लाख रुपए उड़ा लिए। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के पद खाली, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको। पद का विवरण, इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सिविल, माइनिंग एंड केमिकल। पदों की संख्या 120, वेतन, आयु सीमा, पात्रता, आवेदन की तिथि। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार का ऐलान, जरूरतमंदों को मिलेगा 15 दिन का राशन। जयपुर, लॉकडाउन की अवधि में राज्य सरकार प्रदेश के कमजोर तबकों, निराश्रितों और जरूरतमंद परिवारों को अब 15 दिन की ड्राई राशन सामग्री एक साथ उपलब्ध कराएगी। अभी कम अवधि में बार बार इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे कई परिवारों को समय पर राशन नहीं मिल पाता है, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समस्या दूर करने को सरकार ने लिया है निर्णय और ये इतनी मात्रा में अब राशन मिलेगा। मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न पदों पर अवसर, कार्यकारी कर्मचारी, राज्य बीमा निगम फरीदाबाद, ईएसआईसी। पदों का विवरण, संख्या, 15,000 रुपये से कम वेतन वालों की छूट बढ़ी। इसके अलावा 100 कर्मचारियों तक के ऐसे संगठन जिनमें 90% कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये से कम है, उन्हें पूर्व में दी गई छूट की अवधि 3 महीने और बढ़ा दी गई है। पहले सरकार ने कहा था कि ऐसे संस्थानों के कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों की तरफ से दिया जाने वाला मार्च, अप्रैल और मई का अंशदान सरकार जमा कराएगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप में भी दी गई कुछ रियायतें। मुख्यमंत्री से संविदा कर्मियों को स्थायी करने की मांग। जयपुर, केंद्रीय पुलिस बलों की कैंटीन में बिकेंगे सिर्फ स्वदेशी उत्पाद, ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट है, 30 नवंबर तक बढ़ाई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तिथि। इनकम टैक्स 13 मई। कोरोना वायरस संकट को देखते सरकार ने आयकरदाताओं को रिटर्न फाइल करने को लेकर राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते वर्ष के सभी आयकर रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। आईआईएम उदयपुर ने छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू किया। स्कॉलरशिप अलर्ट, INAE वुमेन इंजीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020। EPF अंशदान में 4% की कटौती, 72.22 लाख कर्मचारियों को लाभ। CPCB में 48 पदों पर भर्ती। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोअर डिवीजन क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जूनियर क्लर्क समेत विभिन्न 48 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। शिक्षा वाणी से बच्चों ने घर बैठे पाया ज्ञान। चिकित्सक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के विचार पर चिकित्सक शिक्षकों ने जताया विरोध। जयपुर, विदेशों में बोर्ड के एग्जाम शायद न करवाए CBSE। व्यवस्थार्थ लगे शिक्षक व कार्मिक की सेवाएं जारी रहेगी, निदेशालय ने जारी किए निर्देश। अजमेर, पदोन्नति प्रक्रिया पर उठाए सवाल। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के प्रदेशव्यापी आह्वान पर शहर इकाई ने बिना रोस्टर नियमों का पालन किए व बैकलॉग पूर्ण किए शिक्षा विभाग में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन प्रेषित किया है। संगठन का कहना है कि समय समय पर कार्यालयों में रोस्टर पंजिका के आवश्यक संधारण हेतु राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आदि के कार्यालयों में रोस्टर पंजिका का संधारण नहीं किया जा रहा है। लॉकडाउन अवधि के दौरान जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पर नहीं लगेगा विलंब शुल्क। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने सभी जारी रजिस्ट्रार और निगम आयुक्तों को जारी किया आदेश। जयपुर, कोटा विश्वविद्यालय 15 जून के बाद ही कराएगा परीक्षाएं, सरकार को भेजी कार्य योजना।
मुख्यमंत्री ने दी सहायक रेडियोग्राफर के 1058 रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी। जयपुर कोविड-19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने सहायक रेडियोग्राफर के 1058 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जेईई मेंस और एडवांस की तारीखों का ऐलान, नेट भी आगे। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बढ़ सकते हैं परीक्षा केंद्र, जेईई मेन उम्मीदवारों की सुरक्षा को देखते बदलाव की योजना। अशोक गहलोत सरकार ने 8.30 लाख राज्य कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के करीब 8.30 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब कोविड-19 की स्थिति में कार्मिकों को क्वारंटाइन टाइम का अवकाश दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए सर्विस रूल्स 1951 में संशोधन किया है। अभी तक ये बीमारियां ही थी शामिल। विशेषाधिकार प्राप्त अथॉरिटी करेगा अवकाश स्वीकृत। कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत। कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों के हित में यह निर्णय लिया है। और दोस्तों, इसी के साथ आज की इम्पोर्टेंट शैक्षिक समाचार हम यही समाप्त करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं नीलम आपसे इस वीडियो से विदा ले रही हूँ और मिलूंगी मैं आपसे कल अन्य अधिक शैक्षिक समाचारों के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।